पाठशाला एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे, आगे भी करेंगे। तो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन की इमेज लग गई होगी और मेरे सामने बुक है। मैं उसको पढ़कर आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो के साथ में नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आपके लिए ही मददगार होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। If the sum of the first n terms of an AP, first sum of first n term डिनोट कैसे करते हैं? SN से, ठीक है। for n minus n square। फिर बोला गया what is the first term, what is the sum of first two term। what is the first term यानी कि a की वैल्यू a1 को a ही लिखते हैं, मालूम है आपको। फिर बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म s2। आपसे पूछा गया व्हाट इज द सेकंड टर्म पूछ लिया a2। फिर बोल रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। थर्ड यानी कि a3, 10 यानी कि और nth टर्म an। इतनी सारी चीजें पूछी गई हैं, सिर्फ एक चीज दी गई है Sn। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम n की वैल्यू हम अपनी तरफ से लेंगे। देखिए n की वैल्यू हमने ले ली 1, टेकिंग n इक्वल टू 1। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा और ये आ गया 3 S1। अब टेकिंग n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा S2 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। ये हो गया 8 माइनस 4। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका 4 S2, ठीक है। अब हम लेते हैं n इक्वल टू 3। तो S3 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। ये 12 माइनस 9, आंसर मिला हमको 3। अब देखिए ये 3 है, ये 4 है और ये 3 4 3। S1 ही आपका क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। S2 क्या होता है? टू टर्म का सम। S2 इक्वल टू A1 प्लस A2 होगा। अब S2 तो हमें गिवन है, हमने फाइंड कर लिया है 4 है। A1 की वैल्यू हमें मालूम है 3 है और A2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 जाएगा, साइड चेंज करेगा, वो माइनस में हो जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी 1। फिर S3 में हम क्या हमारा है? 3 टर्म का सम, फर्स्ट 3 टर्म सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म S3। तो S3 हमको मालूम है 3, A1 प्लस A2 की वैल्यू मालूम है 4, कितनी की वैल्यू 4 प्लस A3 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, वो हम फाइंड कर लेंगे। देखिए A2 आपका आ गया, अब A3 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4
और आंसर मिला -1। इतनी बात समझ में आई आपके? हमारे पास A2 आ चुका है, A3 आ चुका है, S2 भी मिल चुका है, A1 भी मिल चुका है, और हमें निकालना है A10 और AN। तो A10 निकालने के लिए हमको पहले D पता होना चाहिए, क्योंकि SN क्या है AP सीरीज में दिया गया था, और मेरे पास जो सीरीज आई है, सीक्वेंस आया है, सीक्वेंस हमारा क्या है, A1 की वैल्यू A1 A2 A3 होता है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू हमारी क्या है वो देख लेते हैं, 3 है। A2 की वैल्यू हमारी क्या है, वो हमारी 1 है, और A3 की वैल्यू हमारी -1 है। तो यहां से हम D निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 = -2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, A10 निकालेंगे। A10 की वैल्यू A + 10 - 1 × D। मालूम है कैसे, A n फार्मूला A + n - 1 × D पुट कर दिया है, ठीक है। A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर देंगे हम। A की वैल्यू क्या है, यानी कि 3 + 10 - 1 × D, D की वैल्यू -2। तो 3 + 9 × -2, 3 - 18 वही -50, A10। AN की वैल्यू निकाल लेते हैं। AN बराबर A + n - 1 × D। A की वैल्यू 3 + n - 1 × D की वैल्यू -2। तो 3 + 3 - 2n, -2 प्लस में 2, 5 - 2n, AN की वैल्यू आ गई। देखिए सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। देखिए क्या क्या हमारे पास आंसर मिला, जो हमसे पूछा गया पहला ये S2 पूछा गया था, A2 पूछा गया था, A3 पूछा गया था, A3 -1 आया, A10 पूछा गया और AN पूछा गया। आपको सब समझ में आया होगा, मेरी कोशिश आप जान सकते हैं कैसा लगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर दिया है। इंटीजर आपके पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो जितने होल नंबर होते हैं पॉजिटिव, उतने ही होल नंबर निगेटिव होते हैं। टोटल मिलाकर ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव की बात की है, जो 6 से डिविजिबल हो, तो देख लीजिए क्या क्या होते हैं। 6 पहला पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिविजिबल होगा, 6, फिर उसके बाद 6 और प्लस हो जाएगा 12, फिर 6 और 6 3 जा 18, 6 4 जा, यानी कि 6 के मल्टीपल ही 6 से डिविजिबल होंगे। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। और ये कहां तक हमको, इसी तरह से 40 टर्म्स, हमें सम ऑफ 40 टर्म्स करने हैं। तो ठीक है, हमारे पास A की वैल्यू मिल गई है 6, N की वैल्यू हमको पता है क्या 40, और D की वैल्यू हम निकाल लेंगे 12 - 6, डिविजिबल बाय है तो वही आ जाएगा D। अब हमें मालूम है इस S40 की वैल्यू क्या होगी। हम पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। Sn = n/2 + 2a + n - 1 × D, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू यहां पर 40 बोली गई है, तो 40 ले लिया हमने। फिर 2 × a की वैल्यू 6 + 40 - 1 × D, यानी कि 6। ओके, अब देखिए ये हो गया 20, ये 12 + 39 × 6, अब क्या हो जाएगा
ऐड या मल्टीप्लाई डिवाइड जो चाहे आप कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 6 9 जा 54 एंड 5 कैरी 6 3 जा 18 5 23 20 इन ब्रैकेट ऐड हो रहा है तो 6 और ये हो जाएगा 246 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 6 जा 12 49 49 20 यानी कि 4920 आ गया सम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा गया है? बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 किसके मतलब 8 के 15 मल्टीपल का सम हमको चाहिए। तो पहला क्या होगा 8, दूसरा मल्टीपल 8 2 जा 8 into 2 यानी कि 16, फिर 8 into 3 यानी कि 24 एंड सो ऑन 15 टर्म 15 मल्टीपल्स मतलब 15 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, वैसा ही जैसा 12 था सेम a की वैल्यू 8, d की वैल्यू निकल कर आएगी 16 माइनस 8 यानी कि 8, n की वैल्यू आपको पता है 15 और s 15 फार्मूला लगा देंगे 15/2 2 into a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू d की वैल्यू 8 तो 15 अपॉन में 2। देखिए 2 कैरी भी आ रहा है 2 नहीं 15/2 चलिए बाद में लेते हैं। ये हो जाएगा 16 और ये 14 into 8। अब क्या कॉमन आ रहा है, क्या करना है? तो देखिए आपका कॉमन मिल रहा है 8 में 16 पूरा कॉमन मिल रहा है तो पूरा कॉमन ले लीजिए 16 बन जा और देखिए 2 इससे चला जाएगा और 2 8 या 16 यानी कि 7 बचेगा। ये कैंसिल 15 into 8 into में 8 मल्टीप्लाई सॉल्व कर लें 15 8 जा 120 into 8 ये आंसर हो गया 960। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात और, यहां पर आपके कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, मेथड अलग हो सकता है, मगर जो भी होगा सही कीजिए। ठीक है, आंसर आपका यही मिलेगा 960। ओके नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 तक का सम पूछा गया है। तो किसका पूछा गया? ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स जान लेते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। विच नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, तो देखिए पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। पहला ऑड नंबर क्या मिलेगा आपको? 1। दूसरा 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 से लेकर 50 तक के बीच में तो लास्ट नंबर क्या मिलेगा मुझे? 49। और इनके बीच कितने नंबर्स आए हैं ये हमको नहीं मालूम। ठीक है, अब कितने भी आए हों वो हमको नहीं मालूम। तो देखिए क्या कर सकते हैं, पहले निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमको पता है a की वैल्यू पता है 1, d की वैल्यू हमको पता चल जाएगा 3 - 1 = 2।
तो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an यानी कि लास्ट टर्म ये पता है हमको 49 है, a की वैल्यू 1 है, n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है। ये इधर आ जाएगा 49 माइनस 1 n माइनस 1 और ये इंटू में 2 यानी कि 48 अपॉन में 2 यानी कि n माइनस 1। n माइनस 1 इक्वल टू 24, n इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी कि 25। ठीक है, देखिए मैं कंपटीशन एग्जाम नहीं पढ़ा रहा हूं आपको इस समय, जो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि इस तरह से निकल जाएगा। आपको स्कूल वर्क के हिसाब से चलना है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसके हिसाब से मैं टोटल डिटेल्स में आपको करा रहा हूं। ठीक है, विद फार्मूला। कंपटीशन एग्जाम है तो सीधा आपको ये 149 दोनों, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में चल रहा है, कंटिन्यूअस है, तो 1 प्लस 49 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ टर्म्स इनके बीच पता चल जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है, विद फार्मूला सॉल्यूशन करना है। अब देखिए s 25 पता चल गया, 25 अपॉन में, यहां पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस an। ठीक है, ये यूज करेंगे इस बार बार कैलकुलेशन क्यों करें इतना ज्यादा। a की वैल्यू 1, 49 a 9, ये हो गया 49, 25 अपॉन में 2 इंटू 50, ये और ये कैंसिल, 25 प्लस सॉरी इंटू में 25, मालूम है क्या होता है 625, s 25 की वैल्यू 625। ओके